बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे हमें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करना पड़ेगा कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमें कि हमारे पास क्या लोड है और किसके लिए हम जो है सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं। तो हम एक फॉर एग्जांपल के तौर पे कुछ लोड कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि जो सोलर प्लेट पे चलाएंगे। तो फ़ैन हम कंसीडर कर लेते हैं कि दो हम फ़ैन चलाएंगे। एक फ़ैन की पावर आपको जैसे कि पता है कि 80 वाट का होता है, तो ये आपके 160 वाट्स बन जाएंगे, ठीक है, वाट। दूसरा आप एक बल्ब को ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, ये हर किसी का मुख्तलिफ हो सकता है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ इसको। और ये 24 वाट का होता है मोस्टली, तो ये आपके बन जाएंगे 48 वाट्स, ठीक है। अब इनको ज़रा टोटल कर लेते हैं। जब आप टोटल करेंगे इनको तो ये आपके टोटल बन जाएंगे 208 बनते हैं, मगर हम इसको 210 वाट कर लेते हैं। तो ये असल चीज़ है, इस वोल्टेज पर जो है आपने तमाम काम करना है कि इसके लिहाज से आपने पैनल की सारी कैलकुलेशन करनी। तो हम बैटरी के पहले एम्पेयर निकालते हैं कि बैटरी कितने एम्पेयर लेगी इतने लोड को चलाने के लिए। तो जैसे आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो आपके पास पावर आपको मालूम है 210 इक्वल्स टू वोल्टेजेस आपको पता है 12 हैं, करंट आपने निकालना है। तो करंट आई आप ऐसे ही छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई बाय करंट। तो आप क्या करेंगे, 210 यहीं पे रहने दें, 12 वोल्ट को आप नीचे ले जाएं। तो ये आपके पास करंट जो आ जाएगा, अब यहाँ पे आपके पास करंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17.5 करके आ जाएगा आपके पास, 17.5 एम्पेयर आपके पास आ गए। ये बेसिकली वो एम्पेयर्स हैं जो बैटरी बेसिकली लेगी 210 वाट, यानी कि इन वोल्टेजेस को, इस लोड को चलाने के लिए जो बैटरी करंट लेगी वो 17.5 एम्पेयर लेगी। अच्छा, ये लोड एसी है आपका और ये कैलकुलेशन आप डीसी की कर रहे हैं, ठीक है, बैटरी से क्योंकि चलाएंगे आप। अब बैटरी का ज़रा साइज़ भी हम निकालते हैं कि बैटरी की किस साइज़ की चाहिए होगी हमें और कितने घंटे, मतलब हम एम्पेयर, क्योंकि आपको पता है बैटरी का साइज़ जो है वो एम्पेयर आवर में आता है। आपने मोबाइल की बैटरी देखी होगी, वो एम्पेयर आवर में होती है, 1500 एम्पेयर आवर, मिली एम्पेयर आवर, 1400 मिली एम्पेयर आवर। तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली वॉट मल्टीप्लाइड बाय आवर्स डिवाइडेड बाय वोल्टेजेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास वॉट आपको पता है 210 हैं। अच्छा, आप कितने घंटे तक चलाना चाह रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल 8 घंटे तक चलाना चाह रहे हैं और हमारे पास वोल्टेजेस जो है बैटरी के वो हैं 12 वोल्ट। तो अब अगर हम एम्पेयर आवर निकालना चाह रहे हैं कि कितने एम्पेयर आवर की हमें बैटरी चाहिए होगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 समथिंग कुछ बनता है, और इसको डिवाइड करेंगे अगर आप 12 से, तो ये तकरीबन आपका बन जाएगा, ये 1600 अगर 80 हो, 140 एम्पेयर आवर आपकी बैटरी आवर्स बन जाएंगे। 140 एम्पेयर आवर की बैटरी आपको चाहिए होगी, 140 एम्पेयर आवर की। 140 की नहीं आती हो, 150 की आती हो, मतलब इसके अराउंड 140 से ऊपर ही आप रखेंगे, सही है। ट्यूबलर बैटरी ले लें या जेल बैटरी ले लें, ड्राई बैटरी ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत एक्साइड बैटरी और जो मतलब ट्यूबलर वगैरह बैटरी आप ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहती है इसके लिए। तो आपको बैटरी पता चल गई कि भाई बैटरी की एम्पेयर आवर कितने। अब चौथी चीज़ जो होगी वो बेसिकली, तीसरी या चौथी चीज़ जो होगी वो होगी बैटरी के चार्जिंग। अब आपको बैटरी जब इतना पावर लेगी, यानी कि यूज़ करेगी एम्पेयर, तो उसको चार्जिंग भी तो करनी होगी। तो चार्जिंग करंट कितना होगा वो मालूम करेंगे, चार्जिंग करंट बेसिकली हम मालूम करना चाहेंगे। तो जो एम्पेयर आवर होते हैं बेसिकली उसके 110 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें चार्जिंग करंट पता चल जाता है। हमारे पास 140 एम्पेयर आवर की बैटरी है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमें चार्जिंग की पता चल जाएगी कि भाई चार्जिंग करंट हमें कितना रिक्वायर्ड है। जब आप 140 को डिवाइड करेंगे 40 से 10 से, तो आपके पास
14 एम्पेयर आपको पता चल जाएंगे कि 14 एम्पेयर जो है बेसिकली बैटरी चार्जिंग के लिए लेगी। ठीक है, शिफ्ट। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 एम्पेयर आए हैं अगर आप देखें गौर से। तो बेसिकली जो सोलर प्लेट में जो चार्जिंग करंट होता है ना, अगर आप सोलर प्लेट की नेम प्लेट देखें तो उस पर लिखा होता है पीछे कि कितने करंट बेसिकली प्रोवाइड करेगी, 8 एम्पेयर, 9 एम्पेयर, 10 एम्पेयर। वो बेसिकली यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम टोटल करंट अभी इसमें मालूम करते हैं कि हमें टोटल करंट कितना चाहिए होगा। ये है आ गया 17.5 प्लस 14 एम्पेयर। तो ये आपका बन जाएगा आई, आपका आई टोटल कितना आ जाएगा 17, जब उसको आप प्लस करेंगे तो 31.5। ये एम्पेयर आपको बेसिकली एक्चुअल ये आए हैं। इसी की बेस पे हम पावर निकालेंगे और सोलर प्लेट्स निकालेंगे। ये इसमें जो 17.5 है ये चार्जिंग करंट का है, यानी कि ये वाला है, देखें ये आपने निकाला है इतनी। ये 17.5 जो बेसिकली जो आपकी पावर है उसको कितना एम्पेयर करंट चाहिए होगा, ये वो है। और ये बेसिकली बैटरी भी तो चार्ज होगी ना, ये वो वाला एम्पेयर है। तो ये 2 एम्पेयर आप ऐड करेंगे तो 31.5 आपके टोटल एम्पेयर आ जाएंगे। अब हम इसी की बेस पे सोलर प्लेट्स की कैलकुलेशन करते हैं कि सोलर प्लेट्स कितनी हमें सोलर प्लेट्स रिक्वायर्ड होंगी, सोलर प्लेट्स की पावर हमें कितनी चाहिए होगी, या उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो पावर आपके पास मालूम करनी है आपको, तो P ऐसे ही रहेगा। आप वोल्टेजेस लिखेंगे कितने आपके पास, वोल्टेज मोस्टली जो है 14 वोल्टेजेस से ऊपर ही आ रहे होते हैं सोलर प्लेट्स में। और एम्पेयर आपने निकाल लिया है 31.5। तो आपके पास जो वोल्टेजेस ये आ जाएंगे 441, ये आपके पास 441 बेसिकली ये आपकी पावर आ जाएगी। टोटल जो पावर आ गई वो आ गई 441 वाट। सही है। अब एक आप लगाएंगे कम से कम, ये आपकी बेसिकली इतनी पावर बनेगी टोटल डीसी पावर जो आप कह रहे हैं सोलर प्लेट्स, इतनी मतलब आपकी बनेगी। अब आपको सोलर प्लेट्स कितनी चाहिए होंगी, आपने सिंपली डिवाइड कर देना 150 से। इसको आप डिवाइड कर दें एक सोलर प्लेट्स की पावर से। अगर 150 वाट की एक सोलर प्लेट है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी 2.94। 2.94 को अगर आप राउंड करेंगे तो तकरीबन ये 3 सोलर प्लेट्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। सोलर प्लेट्स रिक्वायर्ड, आपको 3 सोलर प्लेट्स चाहिए होंगी अपने 210 वाट के लोड को चलाने के लिए। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन है जिसके बिहाफ पे आप जो है टोटल अपना सोलर प्लेट्स लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।